नमस्कार दोस्तों आज की इस वन वर्ड की वीडियो में अगेन आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज जो है वन वर्ड, पहला वन वर्ड हम लोग ले रहे हैं वो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिन, यानी कि जब किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया होता है, सिन का मतलब होता है पाप करना, है ना। तो जब किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया होता है तो ये कह रहा है उसकी जो फॉर्मल फॉरगिवनेस है, मतलब हम कहते हैं ना हाँ मैंने तुझे माफ़ किया, तो एक तो ये है कि मैंने बोल दिया है आपको कि मैंने भाई आपकी गलती के लिए आपको माफ़ किया, एक ये नहीं, एक मैंने आपको फॉर्मल तरीके से है ना माफ़ किया है, फॉर्मल फॉरगिवनेस दी है, लिख कर दी है या कैसे भी करके दिए, पर वो फॉर्मल है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी पाप से मुक्ति के लिए आप जो फॉर्मल फॉरगिवनेस लेते हो या मांगते हो वो हम लोग क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूशन। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूशन। कैसे याद रखेंगे? अब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। आप इसे कैसे याद रखेंगे? दो टुकड़ों में बांट लें। अब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा किससे? पाप से मुक्ति के लिए। कैसे याद रखोगे? अब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा किससे? पाप से मुक्ति के लिए। ये मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी वर्ड याद कराया था, जब मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं या छींटे मारते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। जैसे गंगा जी में स्नान करने से हम यही कहते हैं ना सारे पाप धुल गए, या गंगा जल के छींटे मारने से भी हम क्या कहते हैं? सारे पाप धुल गए। तो वही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है। अब्ल्यूशंस क्या होते हैं? एब्ल्यूशंस का मतलब तो आप जानते हैं कि एब्ल्यूशंस इज जो सॉल्यूशंस जिनको हम कहते हैं। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें है ना कहते हैं ना एक सिंगल लीडर जो है वो है ना सारी की सारी गवर्नमेंट ब्रांच को कंट्रोल करता है। यानी कि अ सिंगल लीडर जब कंट्रोल करता है, सिंगल लीडर कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल्स? ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। जब एक सिंगल लीडर जो है सारी ब्रांचेस गवर्नमेंट की कंट्रोल करता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म। फॉरगिवनेस तो माफ़ी होती है, तो ये तो ऑप्शंस नहीं होंगे। फॉर्मल फॉरगिवनेस को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन। किसी चीज को है ना पकड़ के रखना, दृढ़ता से पकड़ के रखना, और या फिर किसी चीज के प्रति ओपिनियन कैसा रखना? डिटरमाइन, यानी एक तरीके से दृढ़ निश्चय रखना। आप पलटी नहीं खा रहे हो बार बार, है ना। आपने जो सोच लिया है वो आपने सोच लिया है, उसको क्या कहते हैं? देखो ग्रेशियस वर्ड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। काइंड को ग्रेशियस कहते हैं, या जेनरस को ग्रेशियस कहते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था फिलेंथ्रोपिस्ट की जगह भी हम लोग ग्रेशियस वर्ड का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं? जहां पर हम लोगों की मदद की बात करते हैं। ये तो होगा नहीं। ऑब्नॉक्शियस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना। ऑब्नॉक्शियस का मतलब तो क्या होता है? जब कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट जब आपको कोई चीज लगे तब ऑब्नॉक्शियस वर्ड कहते हैं। इनफैक्ट मैं इसे घृणा भी कह सकती हूँ ना, यानी जब हमें किसी चीज से क्या हो जाए? नफरत जैसी हो जाए। लॉक्वाशियस क्या होता है? लॉक्वाशियस तो बातूनी है, टॉकेटिव से इसका लेना देना है, तो ये तो कोई से भी वर्ड डिटरमाइन की तरफ है ही नहीं दूर दूर तक। तो द वर्ड इज टेनाशियस। टेनाशियस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से अडिग रहना, है ना, यानी किसी भी चीज के प्रति क्या रखना? डिटरमिन्ड रहना, डिटरमाइंड रहना। आप उस चीज से हट नहीं रहे हो, एक चीज पे अड़े हुए हो। तो दृढ़ निश्चय को भी हम लोग क्या कहते हैं? टेनाशियस ही कहते हैं। तो चाहे आप दृढ़ निश्चय बोल लो या अडिग बोल लो, उसे टेनाशियस कहते हैं। और वही क्या है? किसी भी ओपिनियन पर क्या रहना? डिटरमाइन रहना, यानी कि अड़े हुए रहना। ठीक है। तो ग्रेशियस इज फिलेंथ्रोपिस्ट, obnoxious is unpleasant situation, loquacious is talkative, and my answer is tenacious. चले आगे बढ़ते हैं। अ परफेक्शनिस्ट, यानी किसी भी चीज में क्या होना? परफेक्शन में होना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में क्या है? परफेक्शन में, यानी उसको कोई चीज ऐसी है जो बहुत अच्छे से आती है, तो वो क्या कहलाता है? कहते हैं ना किसी भी चीज की डिटेल नॉलेज होना, वो क्या कहलाता है? मेटिक्यूलस होता है ना। तो मेटिक्यूलस क्या है? मेटिक्यूलस है शोइंग ग्रेट अटेंशन टुवर्ड समथिंग, या मैं ये कहूँ कि है ना आप किसी चीज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानते हो ना, डिटेल्ड आप उस चीज के प्रति क्या हो? केयरफुल हो, या डिटेल आप उसकी क्या रख रखे हो? अटेंशन रख रखे हो। तो वो डिटेल अटेंशन रखना या केयरफुलनेस रखना वो क्या कहलाता है? मेटिक्यूलस। और वही व्यक्ति क्या बनता है? परफेक्शनिस्ट बनता है। ठीक है। तो आप कैसे याद रख सकते हैं? मिट्टी में, मैटी इज मिट्टी, मिट्टी में
क्यों तुम ध्यान से नहीं खेलते हो? तो ध्यान को हम क्या कहते हैं? केयरफुल कहते हैं ना, तो आप वैसे याद रख सकते हो। तो समवन हु इज वेरी केयरफुल कह सकते हो, या समवन हु पेज अ ग्रेट अटेंशन कह सकते हो। वो क्या कहलाते हैं? परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं। ओमनीसिएंट आप जानते हैं, वन हु हैज ऑल द नॉलेज, सर्व ज्ञाता जो होता है वो ओमनीसिएंट होता है। ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं? आशावादी, जो हर चीज के प्रति क्या रखते हैं? पॉजिटिव साइन रखते हैं, वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। या जो हर चीज के प्रति पॉजिटिव देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से विद इक्वल स्किल लिखते हैं। तो क्या लिखूं मैं? वन हु राइट्स विथ बोथ हैंड्स, यानी जिसके दोनों हाथ चलते हैं ना। 3 इडियट्स याद आती है, तो वन हु राइट्स विथ बोथ एंड्स, जो दोनों हाथों से लिखते हैं, बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, और वो दोनों हाथ जो है ना वो उसके क्या चलते हैं? बराबर चलते हैं। तो वो क्या कहलाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? फेल टू नोटिस, इग्नोर या कंडोन, यानी आप किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे। मेटिकुलस का उल्टा पूछ रहा है कुल मिलाकर, यानी आपने उसे नोटिस नहीं किया, इग्नोर कर दिया या कंडोन कर दिया। कंडोन यानी छोड़ दिया, जाने दिया, मतलब आपने उस पर बेसिकली ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उसे क्या कहते हैं? आपने उसे ओवरलुक नहीं किया। ओवरलुक का मतलब होता है कि ना आपने ना बेपरवाही दिखाई है, मतलब फेल टू नोटिस, मतलब आपने उसका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रखा, है ना। मतलब आपने उस चीज को क्या किया? अवॉइड कर दिया, है ना। अवॉइड भी लिख सकती हूँ। आपने उस चीज को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, ठीक है। यानी आपकी निगाहों में आपने उसे नहीं रखा, दैट इज ओवरलुक, ठीक है। ओवरलॉन्ग क्या होता है? ओवरलॉन्ग मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबी है, लेंदी है ना। या फिर मैं कह सकती हूँ टू लॉन्ग, जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो? लंबी हो, उसे हम कहते हैं ओवरलॉन्ग। ओवरलाई क्या होता है? जो कहते हैं ना किसी चीज पे टॉप है, यानी लाई ऑन टॉप ऑफ, यानी जो किसी चीज की क्या है? ऊपर है, बिल्कुल ऊपर ऊपर, वो ओवरलाई होता है। ओवरली क्या होता है? ओवरली होता है कोई भी चीज बहुत एक्सेस में होना, तो एक्सेसिवली किसी भी चीज का बहुत अति में होना, बहुत ज्यादा होना, दैट इज ओवरली। तो माय राइट आंसर इज ओवरलुक। इसका क्या मतलब है? फेल टू नोटिस या अवॉइड करना, यानी आपकी निगाहों से बचकर निकल गया, आपने उस चीज पर क्या नहीं किया? ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आपने उसे इग्नोर कर दिया या अवॉइड कर दिया, दैट इज ओवरलुक। देखो आप ऐसे इसे याद रख सकते हो, ओवर यानी ऊपर ऊपर से देखा है। अब ऊपर ऊपर से कोई चीज देखी है तो इसका मतलब ढंग से तो नहीं देखी ना, नोटिस नहीं किया ना आपने, ऐसे, ठीक है। ओवर लाई यानी लाई मतलब रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? ओवर, ओवर यानी ऊपर रखा हुआ है, यानी कोई चीज लाई है ऑन टॉप ऑफ। ओवर लॉन्ग, ओवर यानी ज्यादा, लॉन्ग यानी लंबा, जो ज्यादा ही क्या है? लंबा है, तो लेंदी हुआ, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शार्प एंड डायरेक्ट, यानी ऐसी कोई चीज जो शार्प है, सीधी सीधी है, और क्या है? डायरेक्ट है, यानी घुमा फिराकर नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एसर्बिक। एसर्बिक को हम एक्चुअली बोलते हैं तीखा। तो कुछ लोग होते हैं ना जो तीखा बोलते हैं, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, है ना, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। या फिर हम बोल सकते हैं जिसकी आवाज ही क्या है? तीखी है, कहते हैं ना ये तो यार बहुत तीखा बोलता है, चुभता है इसका बोला हुआ, तो अखड़ता है ना, पता नहीं क्या है, इसको प्यार से बोल ही नहीं सकता है। तो जिसकी बोली बहुत तीखी होती है ना, हार्श होती है, हार्श भी बोल सकती हूँ मैं, उनके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? एसर्बिक। तो समवन हु इज वेरी शार्प या डायरेक्ट, देखो मैं आपकी बात आप ही के मुंह पे बोल देती हूँ ना, किसी और को बोलने से बेटर है आपके मुंह पे बोल दूँ, तो वो क्या कहलाते हैं? एसर्बिक। जूनिक क्या होता है? जूनिक है समथिंग जो कि देखो जू से रिलेटेड है, जू से रिलेटेड है, यानी समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनिमल्स। अब समटाइम्स ये एनिमल की डिजीजेस भी हो सकती है, जो एक एनिमल से दूसरे एनिमल पर, है ना, ट्रांसमिट होती है, हम उन डिजीजेस के लिए भी स्पेसिफाइडली जूनिक डिजीजेस बोलते हैं। तो जूनिक का मतलब है जो कि किससे डिराइव्ड है? एनिमल्स, यानी जो एनिमल से रिलेटेड बातें करे वो जूनिक है। सम टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एनिमल इज नोन एज जूनिक। एनोडाइन क्या होता है? एनोडाइन का मतलब होता है जो कहते हैं ना हार्मलेस है, या फिर ऐसी कहूँ ऐसी ड्रग या मेडिसिन, है ना, ड्रग और मेडिसिन, जो कि ड्रग और मेडिसिन जो कैसी है? जो हार्मलेस है, यानी कि पेन किलिंग है ना, ड्रग और मेडिसिन जो क्या करे? आपके पेन को हर ले, यानी कि मार दे, या फिर हार्मलेस हो, यानी कि जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आपको दर्द हो रहा था, आपने मेडिसिन या ड्रग ली, इसने आपके दर्द को खींच लिया, हार्म नहीं किया ना,
तो दैट हार्मलेस और पेन किलिंग ड्रग और मेडिसिन इज नोन एज व्हाट, एनोडाइन। तो एनोडाइन इज वर्ड रिलेटेड टू व्हाट, मेडिसिन। एसिडिक आप जानते ही हैं, समथिंग विच इज रिलेटेड टू अम्लीय, यानी जो चीज क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है, उसके लिए हम एसिडिक वर्ड बोलते हैं। तो शार्प और डायरेक्ट बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, एसर्बिक। समथिंग विच इज रिलेटेड टू एनिमल्स और एनिमल डिजीजेज इज जूनिक। और ऐसी ड्रग या मेडिसिन जो दर्द को मार दे, यानी ड्रग, ऐसी ड्रग या मेडिसिन जो पेन किलिंग हो या हार्मलेस हो, उसे हम क्या कहते हैं, एनोडाइन। ठीक है, तो शार्प और डायरेक्ट के लिए आप वर्ड क्या याद रखेंगे, एसर्बिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एक्ट ऑफ डैमेजिंग द गुड रेप्यूटेशन ऑफ समवन, यानी आपने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से सामने वाले की जो अच्छी खासी रेप्यूटेशन थी वो खराब हो गई। कहते हैं ना, तूने तो मेरी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ा दी। तो आपने ऐसा कोई काम किया है, या किसी ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से किसी अच्छे इंसान की, जिसकी गुड रेप्यूटेशन थी, वो क्या हो गई, मिट्टी में मिल गई। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो दैट वर्ड इज नोन एज डीफेम करना। आपने उसकी क्या कर दी, बदनामी कर दी, यानी कि आपने उस व्यक्ति को डीफेम कर दिया। तो डीफेम का एक्चुअली मतलब होता है किसी के प्रति, है ना, फॉल्स स्टेटमेंट जारी करना, मिथ्यारोपण लगाना, यानी कि आपने उस पर क्या कर दिया, झूठा झूठा आरोपण लगा दिया, और जो उसकी वेल नोन था वो क्या हो गया, डीफेम हो गया, यानी बदनाम हो गया। डेलीकेट क्या होते हैं, डेलीकेट होते हैं कहीं के भी रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व, है ना, जो कहीं के भी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि वहां का ध्यान रखने वाले हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव भी बोल लो, या आप ये भी कह लो जिनको आपने अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, वो क्या कहलाता है, डेलीकेट मेंबर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स। डीजेनरेशन क्या होता है, किसी भी चीज का कम होना, तो डीजेनरेशन इज डेक्लिनेशन, या डिक्लाइन बोल लूं, किसी भी चीज का कम, और कम होने के लिए एसएससी बहुत बार इस वर्ड को भी बोलता है, जिसको हम कहते हैं डिटियोरेशन या डिटियोरेट, है ना। तो किसी भी चीज का कम होने के लिए हम तीन वर्ड्स बोल सकते हैं, या तो डिक्लाइन होना, जैसे किसी की वैल्यू या रेट कम होती है तो हम डिक्लाइन भी बोल सकते हैं, डिटियोरेट भी बोल सकते हैं, है ना, क्वांटिटी कम होने के लिए, और डीजेनरेशन भी बोल सकते हैं। और डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन का मतलब होता है अपने देश को छोड़ देना, टू लीव अ कंट्री, है ना, यानी आपने अपने देश को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। टू लीव अ कंट्री इज नोन एज व्हाट, डिफेक्शन। तो डेलीकेट इज रिप्रेजेंटेटिव या अपॉइंटेड मेंबर्स, डीजेनरेशन इज कम होना, डिक्लाइन और डिटियोरेट, डिफेम यानी किसी की बदनामी करना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, और डिफेक्शन इज टू लीव अ कंट्री। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या था, क्या पूछा था मुझसे, किसी की गुड रेप्यूटेशन को खराब करना, डैमेज करना, तो उसके लिए हम राइट आंसर क्या बोलेंगे, डिफेम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन एग्जैगरेट स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली और लिटरली, यानी एक ऐसा बड़ा चढ़ाकर आपने कोई स्टेटमेंट जारी किया है जिसको मुझे सीरियसली नहीं लेना है, मतलब आपने सिर्फ खींचा है उसे, बोला है, सीरियसली नहीं लेना है। या मैं ये कहूँ लिटररी नहीं है, वो लिटररी नहीं है, यानी मेरे को उस पर ध्यान नहीं देना है। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज हाइपरबोल। वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड, ध्यान रखना ना, ये हाइपरबोल क्या हो जाता है, ओवर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं इसको, है ना। ओवर स्टेटमेंट यानी आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके बोल दिया है इसमें, इसके बारे में, इतनी तो ये बात थी नहीं। या फिर ये कहूँ आपने किसी चीज को ज्यादा ही क्या कर दिया, इलेबोरेट कर दिया। ऐसे ही स्कूल में होता था ना, जब लॉन्ग आंसर्स हम ज्यादा ही इलेबोरेट करके लिख देते थे, बड़ा चढ़ाकर लिख देते थे, एक ही लाइन को बार बार बोले जा रहे हैं बड़ा चढ़ाकर, तो फिर टीचर भी उसको क्या कर देता था, इग्नोर कर देता था। तो समथिंग विच इज ओवर स्टेटमेंट, या जिसको आपने इलेबोरेट कर दिया है, एग्जैगरेट कर दिया है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर बोल। कैसे याद रखोगे, हाइपर यानी ज्यादा, बोल यानी बोलना, हाइपर यानी ज्यादा बोलना, तो किसी भी चीज को ज्यादा बोल देना यानी एग्जैगरेट कर देना। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट आप जानते हैं, जो लिंक्ड टेक्स्ट होते हैं ना, लिंक टेक्स्ट यानी हाइपर टेक्स्ट यानी जिसके थ्रू आप बात कर रहे हैं वो कोई सी भी लिखावट जो है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज को भी हाइपर टेक्स्ट, HTML आपने सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो जिससे भी आपका जो टेक्स्ट लिंक्ड है जिस भी लैंग्वेज से, वो हाइपर टेक्स्ट है। हिंदी है तो हिंदी आपकी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश है तो इंग्लिश आपकी हाइपर टेक्स्ट। जब से अभी फिलहाल मेरी जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। आपको स्क्रीन पर अभी क्या दिख रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स दिख रहे हैं ना। हाइपोक्रेसी क्या होता है, हाइपोक्रेसी होते हैं जो डबल फेसेस वाले होते हैं ना, ढोंगी जिनको आप कहते हैं, है ना, जो कि डबल फेस्ड है, जिनको मैं इम्पोस्टर भी कह सकती हूँ, है ना, जो है कुछ और दिखा कुछ और रहे। तो डबल फेस वाला जो व्यक्ति होता है
होता कुछ और है, निकलता कुछ और है, दैट पर्सन इज नोन एज हाइपोक्रेसी। हिपोक्रेट्स कौन होते हैं? जो एंशियंट ग्रीक के साइंटिस्ट होते थे ना, जो क्या पढ़ते थे, मेडिसिन के बारे में पढ़ते थे, है ना, वो कहलाते थे हिपोक्रेस्ट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एन एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट, है ना, कौन से साइंटिस्ट थे ये हैं ग्रीक साइंटिस्ट, यानी जो पुराने ग्रीक के साइंटिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने किसके बारे में पढ़ा है, हु स्टडीड अबाउट मेडिसिन्स, जिन्होंने किसके बारे में पढ़ा है, मेडिसिन्स के बारे में, है ना, हु स्टडीड एंड टॉट, पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो ये जो एंशियंट ग्रीक वर्ड ही हिपोक्रेट्स, तो ये जो एंशियंट ग्रीक के साइंटिस्ट है जिन्होंने पढ़ा है और पढ़ाया है मेडिसिन के बारे में, इन्हें हम क्या कहते हैं, हिपोक्रेट्स। ठीक है, हाइपर बोल याद रखो कि हाइपर यानी ज्यादा बोल, जहाँ ज्यादा बोल निकल जाए, ओवर स्टेटमेंट हो जाए, वो क्या कहलाता है, हाइपर बोल। आगे बढ़ते हैं, कैंसिल और टू डू अवे विद, यानी एक ऐसा लॉ और एग्रीमेंट जो आपने क्या कर दिया हो, कैंसिल कर दिया हो, है ना, उसे, या मैं ये कहूँ एक तरीके से कहते हैं ना, इसको खत्म ही कर दिया है, दैट इज नोन एज एब्रोगेट, है ना, ए ब्रो गेट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, दूसरा बनवाएंगे, है ना, तो ए ब्रो गेट को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। इसी का एक सिनोनिम आप रिपील भी याद रखेंगे, क्योंकि ये रिपील भी एसएससी ने बहुत बार पूछा है। तो चाहे आप रिपील बोल लो, चाहे आप एब्रोगेट बोल लो, दोनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, कैंसिल। और किसे कैंसिल कर रहे हो, या तो ये कोई लॉ है या कोई एग्रीमेंट है, हमने कोई नियम बनाया था या कोई एग्रीमेंट साइन किया था और अब मैं उसे क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। तो दैट लॉ एंड एग्रीमेंट इज नोन एज व्हाट, एब्रोगेट। कैंसिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि कैंसिलेशन जो वर्ड है ये फॉर्मल नहीं है, कैंसिल तो मैं किसी भी चीज को कैंसिल कर सकती हूँ ना, तो वो नहीं है। अल्टीमेशन होता है अल्टीमेट किसी चीज का देना, कहते हैं ना, मैंने तुझे ये अल्टीमेशन दिया है, यानी ये लास्ट तेरे को वो चीज दी है कि अब तो ये चीज हो जानी चाहिए। और प्रोरोगेशन क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, टाल देना, है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टालना, किसी भी चीज को क्या कर देना, टालना। और टालने के लिए हम इसे एडजर्न भी बोलते हैं, एडजर्न इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, किसी भी चीज को टालना, या फिर हम इसे पुट ऑफ भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज को पुट ऑफ करना, एडजर्न करना, पोस्टपोन करना, टालना, ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, प्रोरोगेशन के लिए ये सारे वर्ड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। एब्रोगेट इज टू कैंसिल समथिंग, कैंसिल इन व्हाट वे, फॉर्मल वे, चाहे वो कोई लॉ है या फिर चाहे वो कोई एग्रीमेंट है। कैंसिलेशन पता ही दिया, अल्टीमेशन देना, और प्रोरोगेशन यानी किसी भी चीज को क्या करना, पोस्टपोन करना। टू कीप पोस्टपोनिंग डूइंग अ टास्क लेटर बिकॉज यू आर लेजी, आप बहुत ज्यादा लेजी होने के कारण किसी भी चीज को क्या करते जा रहे हो, पोस्टपोन करते जा रहे हो, लेजीनेस, है ना, यानी कि आपको बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रही थी, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को पोस्टपोन यदि करते जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, दिस वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट। तो लेजीनेस के कारण इफ यू आर पोस्टपोनिंग समथिंग, या आप किसी भी एक्शन को डिले करते जा रहे हो लेजीनेस के कारण, हालांकि मैं इसे ना देखो प्रोरोगेशन का सिनोनिम बोल सकती हूँ, क्योंकि प्रोरोगेशन का मतलब भी तो पोस्टपोन ही है ना, बस ये है कि यहाँ पर आप लेजीनेस के कारण कर रहे हो, बट स्टिल है तो पोस्टपोन ही, तो इसे भी हम प्रोरोगेशन का सिनोनिम बोल सकते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब ही क्या होता है, टू डिले समथिंग। मल्टीटास्किंग यानी जिसको बहुत सारे टास्क करने आते हैं, लीव यानी छोड़ देना, एंड डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट होता है हार्ड वर्क, है ना, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं, डिलीजेंट, या फिर हार्ड वर्किंग को ही हम इंडस्ट्रियस भी कहते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है, टू डू हार्ड वर्क ऑफ समथिंग, यानी जो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं ना, उनके लिए हम डिलीजेंट भी बोलते हैं, हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं। लेकिन किसी चीज को डिले करने के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अ बैटल और एनीथिंग इन्वॉल्विंग और कॉजिंग मच ब्लडशेड, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और जिसमें बहुत ज्यादा खून बहा है। जैसे महाभारत याद आती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे खून बहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद आता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारा खून बहा था। तो ऐसे युद्ध को हम क्या कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो और बहुत ज्यादा खून बहा हो, उसे हम कहते हैं सैंग्विनरी। अगेन नया वर्ड है, ध्यान देना, ऐसी कोई चीज जो रक्तमय हो, क्या हो, खून ही खून बहा दे, उसके लिए हम बोलते हैं सैंग्विनरी। तो अ बैटल जिसके अंदर बहुत ज्यादा खून बहा है, दैट इज नोन एज सैंग्विनरी। ऑटोक्रेसी यानी सिंगल रूलर जहां हो, यानी कि जहां एक ही व्यक्ति क्या करे, शासन करे, दैट इज स्वतः शासन, खुद को ही हेड मान ले और रूल करने लग जाए।
इनएफेबल क्या होता है? जिसको आप कहते हैं ना बोल नहीं सकते हो, जिसका वर्णन नहीं कर सकते हो। तो अनडिस्क्राइबल है, अवर्णीय, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वो कहलाता है इनएफेबल। और रेड टेपिज्म क्या होता है? रेड टेपिज्म है जो गवर्नमेंट रूल्स जिसके कारण है ना गवर्नमेंट ड्यूटीज में क्या होता है? डिले होता है। जैसे 2 मिनट के काम में 2-4 घंटे लग जाए, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के नियम ही इतने हैं। तो गवर्नमेंट के रूल जिसके कारण गवर्नमेंट ड्यूटीज में क्या होता है, यानी गवर्नमेंट के काम में क्या होता है, गवर्नमेंट ड्यूटीज बोलूं या गवर्नमेंट वर्क बोल लूं, क्या होता है? उसमें डिले होता है। वो गवर्नमेंट ड्यूटीज को हम क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म कहते हैं। यानी गवर्नमेंट रूल्स जिसके कारण गवर्नमेंट ड्यूटीज में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, या गवर्नमेंट वर्क में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। दैट गवर्नमेंट ड्यूटी इज नोन एज व्हाट? रेड टेपिज्म। कैसे याद रखोगे? रेड टेप जैसे होता है ना, कहीं पे भी जब फॉर्मल कहीं इनॉग्रेशन होता है तो रेड टेप बांध देते हैं। तो वो रेड टेप के कारण मुझे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा डिले, क्योंकि अब ये रेड टेप कटेगा तो मैं अंदर जाऊं, है ना। तो वो रेड टेप काटने के कारण मुझे डिले हो रहा है। टू गिव अप, अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या है? सैंग्विनरी, मतलब एक ऐसा युद्ध जिसमें बहुत ज्यादा क्या बहा हो? खून बहा हो। टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, यानी कि किसी के फेवर के लिए आपने उस चीज को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, है ना, आपने उस चीज को त्याग दिया। तो किसी भी चीज को त्यागना, लेकिन आपने उसे क्यों त्यागा है? किसी और के फेवर के लिए, बोले चलो मैं तो छोड़ देता हूँ, इसका भला हो जाएगा। तो किसी और के भले के लिए आपने उसे छोड़ दिया है, तो दैट इज सरेंडर। तो जब भी हम किसी चीज का सरेंडर करते हैं ना, तो हमने तो सरेंडर कर दिया, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता है? सामने वाले को मिलता है ना। तो हमारे छोड़ने से जब सामने वाले को फायदा मिले तो दैट इज सरेंडर। वेव क्या होता है? वेव होता है किसी को माफ कर देना, गिव अप कर देना, है ना। वेव होता है किसी को क्या कर देना? माफ कर देना, है ना। मतलब मैंने कोई गलती की तो मैंने उसके लिए सामने वाले ने कोई गलती की तो मैंने उसके लिए उसे माफ कर दिया, या मैंने कोई गलती की तो सामने वाले ने मुझे माफ कर दिया। तो वो क्या कहलाता है? छोड़ देना, इस वे। फॉरफीट क्या होता है? फॉरफीट देखो, छोड़ देना ही मैं सरेंडर बोल रही हूँ, त्याग देना, लेकिन यहाँ आपने सामने वाले के लिए खुद को सरेंडर किया है, खुद को छोड़ा है। यहाँ वेव का मतलब मैं कह रही हूँ माफी दे देना, ठीक है। फॉरफीट क्या होता है? फॉरफीट का मतलब होता है, कहते हैं ना, पेनल्टी लगाना। किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए मैंने उस पर क्या लगा दी? पेनल्टी। यानी यहाँ पे मैंने सामने वाले को सजा दी है, छोड़ा नहीं है। तो दिस इज फॉरफीट। और कॉन्साइन क्या होता है? यहाँ पे एन रह गया है। ये कोसाइन का मतलब भी होता है, ये भी गिव अप ही है, लेकिन ये गिव अप क्या है? ये गिव अप है किसी को ट्रांसफर कर देना, है ना, ट्रांसफर द कंट्रोल, यानी किसी को आपने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? कोसाइन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है सरेंडर, जब हमने किसी और के फेवर के लिए कोई चीज क्या कर दी है? छोड़ दी है। समथिंग दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो होने लायक है, यानी केपेबल है किसी काम को अकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि ये काम ये कर सकता है, इसके लायक है ये काम, है ना, वो क्या कहलाता है? फीजेबल। कहते हैं ना बहुत फीजेबल ये चीज हो गई मेरे लिए, पॉसिबल हो गई, कन्वीनियंट हो गई। राइट आंसर बोलूँ तो कन्वीनियंट, है ना, मतलब राइट सिनोनिम अगर मैं लूँ तो मेरे लिए काम करना क्या हो गया? अब आसान हो गया, कन्वीनियंट हो गया, यानी अब मैं आसानी से इस काम को क्या कर सकती हूँ? कंप्लीट कर सकती हूँ, यानी कि कर सकती हूँ। तो समथिंग विच कैन बी इजीली डन इज नोन एज व्हाट? फीजेबल। अनटेनेबल क्या होता है? अनटेनेबल है मतलब जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते, है ना, नॉट एबल टू बी डिफेंडेड, यानी जिसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते, नॉट एबल टू बी डिफेंडेड। तो जिसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते वो क्या कहलाता है? अनटेनेबल कहलाता है, डिफेंडेड। इररिवोकेबल क्या होता है? इररिवोकेबल इज जो कहते हैं ना स्थिर है, यानी कि जो चेंज ही नहीं हो रहा है। नॉट चेंजेबल, यानी समथिंग जो कि एक जगह आ गई है, नॉट चेंजेबल, अब ये बदल ही नहीं रही है, तो दैट इज नोन एज इररिवोकेबल। और एलिजिबल तो हम जानते ही हैं, यानी कि जिसके लिए हम क्या है? योग्य हैं। हम इस पेपर के लिए क्या है? एलिजिबल है, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, तो जिसके लिए हम क्या हूँ? योग्य हूँ। तो यहाँ पर कोई चीज जब आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, केपेबल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? फीजिबल कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, ऐसे वर्ड्स जो या तो सेम लेटर से या सेम साउंड से या सेम सिलेबल से स्टार्ट होते हो, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। आपने इंग्लिश में 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। एलिट्रेशन क्या होता है? जब हम सेम लेटर से, है ना, पोएम्स वगैरह में हम ढूंढते थे या चैप्टर में हम ढूंढते थे,
कंटिन्यू 2-4 वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट है, सेम साउंड निकाल रहे, सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। मेटाफोर क्या होता है? एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो कहते हैं ना दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करती हो, हाईलाइट करती हो उनकी सिमिलैरिटीज, यानी दो अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स हैं, और इन टू डिफरेंट थिंग्स को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। और जब हमने इन्हें कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद हम इनकी क्या बता रहे हैं? इनकी सिमिलैरिटीज हाईलाइट कर रहे हैं, है ना। तो जब हम किसी टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के बाद उनकी सिमिलैरिटीज हाईलाइट करें, वो मेटाफोर होता है। पन क्या होता है? पन इज अ न्यू वर्ड, है ना। तो पन है किसी का जोक बनाना, और इस जोक को बनाने से हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो वर्ड का मीनिंग हो, किसी वर्ड के मीनिंग का हम क्या बनाते हैं? जोक बनाते हैं, और वो मजाक बनाने से हम उस वर्ड का क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज नोन एज पन। हाइपरबोल अभी भी मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में, हाइपर यानी ज्यादा बोल, जब ज्यादा बोल निकल जाए, यानी क्या हो जाए? वो चीज एग्जैगरेट हो जाए, है ना, यानी कि हम उसे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, अति में ही शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो दैट इज हाइपरबोल। राइट आंसर इज एलिट्रेशन, जब सेम लेटर या फिर सेम साउंड हम निकालें बहुत सारे वर्ड्स की एक साथ। आगे, हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, जब आपको खुद लगे कि हाँ हमसे कोई गलती हुई है, तो वो जो फीलिंग ऑफ गिल्टीनेस होती है हम उसे कहते हैं रिमोर्स, है ना। अगर मुझे खुद अंदर से पता चल रहा है कि मैंने क्या किया है, गलती की है ना, मुझे डीप गिल्ट हो रहा है किसी भी चीज का कि भाई मैंने कुछ रॉन्ग कमिट किया है। तो जब हम कोई चीज रॉन्ग कमिट करते हैं उसका क्या होना? पछतावा होना, है ना, डीप रिग्रेट होना। तो दैट पछतावा, दैट डीप रिग्रेट इज नोन एज व्हाट? रिमोर्स। रिफल्जेंस क्या होता है? रिफल्जेंस एक क्वालिटी, काई की क्वालिटी है ये? ब्राइट होने की, है ना, ताकि वो क्या कर सके, कहते हैं ना भाई ब्राइट रेज ऑफ लाइट निकाल रहा है, वो क्वालिटी किसी भी चीज की क्वालिटी है। काई की क्वालिटी है? टू एमिट, क्या एमिट करना? ब्राइट रेज ऑफ लाइट, या तो एमिट करना ब्राइट रेज ऑफ लाइट, या फिर सेंड करना, एक ही बात है, भेजना। क्या भेजना? ब्राइट रेज ऑफ लाइट को भेजना, वो क्या कहलाता है? रिफल्जेंस कहलाता है। रेस्टिट्यूट वर्ड होता है किसी भी चीज को रिस्टोर कर देना। कौन सी चीज को? जो खो गई थी या चोरी हो गई थी, है ना, उसके मतलब कोई चीज चोरी होकर के आपने उसके जो ओनर था, प्रॉपर ओनर, उसे वो चीज वापस दे दी है, देती रेस्टिट्यूट, मतलब किसी वस्तु को उसी की जगह पर पहुंचा देना इज रेस्टिट्यूट। रिपग्नेंस क्या होता है? इंटेंस डिस्गस्ट, जब हम किसी चीज से हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के डिस्गस्टेशन ही है, किसी चीज के प्रति नफरत ही है, डिस्गस्ट हो जाना, लेकिन ये डिस्गस्टेशन बहुत इंटेंस है। अभी भी मैंने इसके लिए आपको एक वर्ड और बताया था, किसी भी चीज के लिए ऑब्नॉक्शियस हो जाना, है ना। तो डिस्गस्टिंग बोल लूं या ऑब्नॉक्शियस बोल लूं या रिपग्नेंस बोल लूं, एक ही बात है ना। तो माय राइट आंसर इज रिमोर्स, दैट इज रॉन्ग कमिट किया है, उसकी मुझे क्या है? डीप रिग्रेट है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम, जो किसी और के बिलीफ और कस्टम की क्या करता हो? निंदा करता हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो कड़ी निंदा करता है किसी भी रिलीजन की, वो कहलाता है आइकनोक्लास्ट। इसको हम कहते हैं मूर्ति भंजक, यानी कि सामने रिलीजन की क्या कर रहा है? ये तौहीन कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो कहलाता है आइकनोक्लास्ट। हेरेटिक क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि अडिग है, जो मैं कह लूं कि है ना अपने रिलीजियस बिलीव्स में क्या है? अड़ा हुआ है, वो हेरेटिक है। कहते हैं ना हमारे धर्म में तो यही होता है, तो जो अपने धर्म के प्रति अड़ा हुआ है वो है। एब्सकॉन्डर तो भगौड़ा होता है, यानी कि जो पैसे ना चुकाने के कारण भाग गया है, दैट इज एब्सकॉन्डर, है ना, पैसे नहीं चुका पाया है तो वो पकड़ा नहीं जाए इसके लिए भाग गया। अपोस्टल क्या होता है? अपोस्टल होते हैं, ये एक तरीके से है ना, अपोस्टेट वर्ड हम पढ़ते हैं, जो जहां जाते हैं वहां का रिलीजन अपना लेते हैं, वो अपोस्टल होते हैं, ठीक है। तो कुल मतलब ये अपने रिलीजन पे अड़े हुए नहीं है, जहां जाते हैं वैसा उस सोसाइटी के हिसाब से या वहां के लोगों के हिसाब से ढल जाते हैं। तो माय राइट आंसर इज आइकनोक्लास्ट, जो क्या है? ट्रेडिशनल बिलीव और कस्टम्स की किसी पर्टिकुलर क्या करते हैं? उसे क्रिटिसाइज, निंदा करते हैं। आप इसे याद भी कर सकते हैं, आइकन का मतलब आप मूर्ति से याद रखेंगे, और क्लास से ब्लास्ट, तो जो मूर्तियों को क्या करते हैं? ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे से याद रख सकते हैं। अ पोल टेकन टू वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग द विनर्स, यानी कि जो वोटर्स के द्वारा पोल लिए जाते हैं, जैसे देखा आपने वोटिंग जहां होती है उसके बाहर ये लोग बैठे रहते हैं,
है ना, और बताते जाते कि इसको वोट देना, इसको वोट देना, देखे आपने। तो ये एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल यानी देखो जहां वोट की एंट्रेंस होती है ना वहां ये लोग नहीं बैठते हैं, पर जहां एग्जिट होती है वहां ये लोग बैठ सकते हैं। तो वो जो पोल है ना वोटर्स का, जो वोटिंग प्लेस से जब हम एग्जिट होते हैं वहां जो वो बैठे रहते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज एग्जिट पोल। ठीक है। सेंसस आप जानते ही हैं, सेंसस किसी भी चीज के यानी ऑफिशियल काउंटिंग जब हम करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन की, तो जैसे 2011 के सेंसस, तो पॉपुलेशन की गिनती जब हम करते हैं तो वो जो काउंटिंग फिगर है, ऑफिशियल काउंटिंग फिगर, वो सेंसस है। रिजल्ट नतीजा होता है। और कंसेंसस का मतलब होता है एक जनरल एग्रीमेंट, एक ऐसा जनरल एग्रीमेंट जिस पर आम सहमति हो, यानी सबकी सहमति जब आती है तो वो जो निर्णय है जो सबकी सहमति से आया है उस स्टेटमेंट को कहते हैं कंसेंसस। तो माय राइट आंसर इज एग्जिट पोल, यानी कि एक ऐसा पोल, एक ऐसी जगह जहाँ पे वोटर्स जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, है ना, बताने के लिए। और ये जगह कहाँ होती है? एग्जिट पर होती है। नेक्स्ट चलते हैं, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद अ फॉल्स सिग्नेचर। जब हम झूठे दस्तावेज बनाते हैं और उस पर झूठे सिग्नेचर करवा लेते हैं तो दैट झूठे दस्तावेज इज फॉर्जरी, है ना, यानी जिस व्यक्ति का नहीं है, जिसको कहते हैं ना कूट रचना करना, जालसाजी करना, यानी झूठे दस्तावेज बनवा लेना, दैट इज नोन एज व्हाट? फॉर्जरी। रूस क्या होता है? ये एक ऐसा एक्शन है, ट्रिक है किसी को धोखा देने की, तो टू डिसीव समवन, तो ये जो किसी को धोखा देने की ट्रिक हम यूज करते हैं दैट इज रूस। इनसिंसियरिटी हम जानते ही हैं, अगेन इनसिंसियर होना किसी के प्रति, और डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है? किसी को धोखा देना। तो किसी को धोखा देना इज डिसेप्शन, धोखा देने के लिए जो ट्रिक यूज करते हैं दैट इज रूस, और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनवाना इज फॉर्जरी। आगे बढ़ते, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, कहते हैं ना पास्ट की कोई चीज हमारे मन से जा ही नहीं रही है, यानी उसने हमारे मन में जहन कर लिया है, तो इसको हम नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं और इसी को हम रेट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। तो नॉस्टैल्जिया एंड नॉस्टैल्जिक भी यही है और रेट्रोस्पेक्शन भी यही, तो बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो पास्ट की कोई ऐसी चीज जो हमारे जिद्दो जहन में बैठ गई है, नहीं जा रही है, दैट थिंग इज नोन एज रेट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? एग्जामिनेशन करना, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन भी वही है। और सर्कमस्पेक्शन क्या है? किसी चीज के प्रति कॉशियस होना, है ना, सावधानी बरतना, यानी आप किसी चीज के प्रति रिस्क नहीं लेना चाहते हो, वो सर्कमस्पेक्शन है। तो यहां पर मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट की चीज है रेट्रोस्पेक्शन। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट, ये अभी फिर वही आ गया। नॉस्टैल्जिक यानी पास्ट की कोई चीज का सेंटिमेंटल, आपके मन में रह जाना, तो अभी अभी रेट्रोस्पेक्शन भी बोला, नॉस्टैल्जिया भी बोल सकते हैं। सेपिया क्या होता है? ये एक रेडिश ब्राउन कलर है जो कि है ना ओल्ड फोटोग्राफ्स में यूज होता था। मायोपिया क्या है? जब हमें दूर का नहीं दिखता है। और डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया एक इमेजिनरी प्लेस है जहां पर हम ये देखते हैं कि लोग जो है ना वो दुखी दुखी रहते हैं, और इसका उल्टा होता है यूटोपिया। यूटोपिया इज जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, वो इमेजिनरी प्लेस इज यूटोपिया, और जहां सब कुछ बुरा बुरा है दैट इज डिस्टोपिया। तो यूटोपिया का उल्टा है डिस्टोपिया। एंड नॉस्टैल्जिक इज पास्ट की अपने अंदर अनुभूतियां रखना। लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड द हॉर्स हेड टू कंट्रोल इट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि हॉर्स की हेड से जो लेदर की बेल्ट होती है ना जिससे हम हॉर्स को कंट्रोल करते हैं, दैट लेदर बेल्ट इज ब्रिडल, ब्रिड से याद रखेंगे, है ना। ब्राइडल तो दुल्हन होती है, सैडल क्या होता है? सैडल इज सीट जो कि लेदर की बनी हुई होती है, जो हॉर्स के पीछे होती है ना जिसपे बैठता है राइडर, वो हॉर्स सीट को हम क्या कहते हैं? हॉर्स पर जो सीट है जहां पर राइडर बैठता है लेदर की जो होती है दैट इज सैडल। और स्टरअप क्या होता है? किसी चीज को हिलाना, ठीक है। तो ब्रिडल इज हॉर्स के हेड को कंट्रोल करने के लिए, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो लेदर स्ट्रिप है दैट इज ब्रिडल। तो चलिए आज की वीडियो में हमने अगेन कुछ वन वर्ड्स देखे थे, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और वन वर्ड्स आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।